हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राइट, तो अब देखो, अब हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। राइट, तो देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का आपको जो मैं रिलेशनशिप बता रहा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन। राइट, अब आप एक चीज नोट करो कि ये जो हमारे पास एन टाइप एलिमेंट्स आए, सॉरी ये जो हो गया एन टाइप एलिमेंट्स आए और दूसरे क्या हैं, पी टाइप एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पे हमारी इंप्योरिटीज क्या थी, पेंटावेलेंट थी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। और यहां पे जो हमारी इंप्योरिटी होगी वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होगी, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। राइट, तो अब यहाँ पे जो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ये एक एक्स्ट्रा पैदा करता है, मतलब कि क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इसीलिए पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज को हम क्या बोलेंगे, डोनर एटम्स। राइट, तो यहाँ पे एक नया वर्ड मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, क्या चीज, डोनर एटम्स, डोनर एटम्स। क्लियर? क्यों डोनर एटम्स बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका मतलब कि क्या, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए इसका नाम क्या है, डोनर एटम्स है। उसी प्रकार से ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जो है, इसके कारण क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, मतलब कि क्या, आपने देखा होल प्रोड्यूस हुआ। होल मतलब कि क्या, ये इसके पास एक जगह है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर एटम्स। राइट, तो यहां पे क्या हो गया, एक्सेप्टर एटम्स। राइट, तो डोनर एटम्स को मैं डिनोट करूंगा एन डी से, एन सबस्क्रिप्ट डी से। एक्सेप्टर एटम्स को मैं डिनोट करूंगा एन सबस्क्रिप्ट ए से। राइट, तो ये एन डी और एन ए है क्या, इसको भी फिर से समझते हैं। ठीक है, तो एन डी इज नथिंग बट चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स। कितने ज्यादा डोनर एटम्स हैं ये हमको बताता है एन डी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स। और एन ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम्स। राइट, तो देखो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं भाई कि आपको एक चीज पता हो गया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोनर एटम्स, मतलब कि क्या, डोनर एटम्स को मैं बढ़ाऊंगा, मतलब कि उनकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इलेक्ट्रॉन्स किसके कारण हो रहे हैं, ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटी के कारण। तो मैं इनडायरेक्टली लिख सकता हूं ये चीज को कि जो एन है, इलेक्ट्रॉन्स को मैं स्मॉल एन से डिनोट कर रहा हूं, इज नियरली इक्वल टू एन डी। राइट, इन केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, उसी प्रकार से अगर एक्सेप्टर एटम्स के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहा हूं मैं, मतलब कि एक्सेप्टर एटम्स को बढ़ाते जा रहा हूं, तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, कि नंबर ऑफ होल्स इज नियरली इक्वल टू एक्सेप्टर एटम्स। तो यहां पे नंबर ऑफ होल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल पी से। राइट, तो एन ए ये हो गया। ये किस केस में है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में है। राइट, तो ये आपका नियरली इक्वल टू हो गया। अब वापस आप इस इक्वेशन में आओ, इसको ध्यान में देखो। अब मैं उस डेरिवेशन को लिखवा चुका हूं आपको। राइट, तो इसको आपने नोट कर लिया है। इसको समझने के बाद अब मैं वापस आपको उस इक्वेशन की तरफ ले जा रहा हूं।
यहां। तो आप देखो इसको n इज इक्वल टू पी बोल रहा है, इसको फोकस करो, इसको n इज इक्वल टू पी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का केस है कि नहीं, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का केस है, राइट। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का केस है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स होते हैं। पर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स सेम नहीं होते हैं। वो अभी हमने देख लिया कि एक मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाता है, एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाता है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारा इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करने से हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर आता है, उसमें होल्स हमारे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वालिटी जो था वो डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू पी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलिड नहीं है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे ये जो आपका आ रहा है n इज इक्वल टू पी, ठीक है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का केस में बात कर रहा हूं मैं, n इज इक्वल टू पी है अगर ये, तो अगर मैं इस n इज इक्वल टू पी को ऐसे लिखूं, n इज इक्वल टू पी, और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं n प्लस n इज इक्वल टू पी प्लस पी, कुछ डिफरेंस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2n प्लस 2p हो जाएगा और ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस हम किस में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, है ना। तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है, राइट। तो n प्लस p ऐसे करके लिख सकता हूं मैं, राइट। तो अगर मैं n प्लस p लिखता हूं तो कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। तो मैं लिखा क्यों? इसलिए क्योंकि n इज व्हाट, n इन केस ऑफ n टाइप सेमीकंडक्टर इज नियरली इक्वल टू concentration of donor atoms and p is nearly equal to concentration of acceptor atoms, ठीक है। तो एक्सेप्टर एटम्स के कॉन्सेंट्रेशन से इक्वल है p और एक डोनर एटम्स के कॉन्सेंट्रेशन से इक्वल है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, nd प्लस स्मॉल n इज इक्वल टू p प्लस कैपिटल Na। तो ये जो अब मेरे पास फॉर्मूला आया ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी। अब देखो ये चार्ज न्यूट्रलिटी क्या है, ये सब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं। आने वाले लेक्चर्स में जब हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको ये सब डाउट्स और डिटेल में मैं क्लियर कर दूंगा, क्लियर। पर अभी तो आपको क्लियर हो गया ना भाई कि डेरिवेशन कैसे हुआ। डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझ तो आया ना कि n इज इक्वल टू पी था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। अब मैंने क्या किया, n प्लस n कर दिया, p प्लस p कर दिया। तो क्या हो गया, यहाँ पे n को रिप्लेस कर दिया, n वॉज इक्वल टू nd, तो concentration of donor atoms plus number of electrons is equal to number of holes plus concentration of acceptor atoms। क्लियर हुई बात, राइट। तो ये चीज हुआ। अब एक और चीज देखो कि आपको यहां पे वापस उस फॉर्मूला में जाओ, कहां गया हमारा फॉर्मूला, ये जो था इसमें देखो n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई है। अगर मैं इन दोनों को कंसिडर कर रहा हूं, सपोज करो P इज इक्वल टू एन आई को कंसिडर किया मैं, यहाँ पे इतने पार्ट को कंसिडर कर रहा हूं और इधर भी मैं n को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर भी मैं n को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई किया। तो क्या हुआ मेरे पास कि n इंटू पी इज इक्वल टू एन आई इंटू एन, और n किसके इक्वल है, इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल है ना। देखो n इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई है, मतलब कि n को क्या लिख सकता हूं मैं, एन आई लिख सकता हूं। तो ये क्या हो गया, n इंटू एन आई दैट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया n इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू इंट्रिंसिक चार्ज कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। क्लियर हुई बात, राइट। तो ये देखो ये हुआ। तो ये जो इक्वेशन आया मेरे पास, ये जो इक्वेशन
इसको हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। ये भी फॉर्मूला आपसे काफ़ी बार पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, इक्वेशन ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी क्या है, क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, वरना आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे तो बहुत बुरा लगेगा। और मैंने इसको आपको देखो डेरिवेशन में ज़्यादा टाइम वेस्ट किया नहीं, एकदम ईजी लैंग्वेज में बता सकता था, उतना बताया मैंने कि देख लो भाई ये आपको पहले से याद था, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके हम इक्वेशन ऑफ चार्ज न्यूट्रलिटी में पहुंच गए और लॉ ऑफ मास एक्शन में पहुंच गए। तो ये इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमेशा अच्छे से याद रखना कि क्या होता है। अब ये जो चार्ज लॉ ऑफ मास एक्शन है ना, ये हर सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड है। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से लेके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों के लिए ही वैलिड है। मतलब कि क्या, n into p is equal to ni square is valid for both intrinsic and extrinsic semiconductors, right? वैलिड फॉर ऑल लिख देता हूं यहां पे। तो अब देखो यहां पे एक चीज कि वापस अगर मैं इस लॉ ऑफ मास एक्शन को थोड़ा सा डिस्कशन करूं, इस लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, चलो भाई लोगों को ऊपर भेजते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन जो आया हमारे पास, वो क्या आया, n इंटू पी इज इक्वल टू ni स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर को पहले कंसिडर करो, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और यहीं पे अगर हम कंसिडर कर लें एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो पी टाइप लिया मैंने और एन टाइप ले लिया। तो पी टाइप में आपको एक चीज पता है कि पी टाइप में हमने देखा कि नंबर ऑफ होल्स वाज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन एटम्स, तो P इज इक्वल टू Na, ये चीज हमको पता है। और यहाँ पे क्या चीज पता चला कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आपके पास आया था Nd। क्लियर हुई बात। तो अब देखो, अगर लॉ ऑफ मास एक्शन में मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, P इज इक्वल टू Na, मतलब कि क्या आया, P की वैल्यू पुट करो Na, यहां पे मतलब P के जगह Na पुट करो, तो क्या आएगा आपके पास, N इंटू Na इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, राइट। तो यहां पे क्या आ गया, N एक्सेप्टर एटम्स जो हैं, सॉरी ये आपका हो गया, हाँ, तो N इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Na, ये आया, राइट। हाँ, ये आया। तो अब यहां पर मेरे को क्या देखने को मिल रहा है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय Na। उसी प्रकार से अगर आप इधर देख रहे हो तो अब यहाँ पे n इज इक्वल टू Nd है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह यहाँ पे क्या लिखो, डोनर एटम्स रख दो, तो क्या आ गया मेरे पास, Nd इंटू P इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, राइट। लॉ ऑफ मास एक्शन हमने डिराइव किया अभी आपके सामने, और मैंने ये बोला कि ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दोनों के लिए वैलिड है। क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार P टाइप के लिए कंसिडर किया मैं, जिसके लिए मेरे को पता था कि ये कंडीशन वैलिड होती है, और N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मैंने बात किया जिसके लिए मेरे को पता था कि N इज इक्वल टू Nd, ये कंडीशन वैलिड होती है। तो मैंने क्या किया, N के जगह Nd रख दिया, यहाँ पे P के जगह Na रख दिया, और मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंच गया, राइट, इस पॉइंट पे पहुंच गया। और उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ, P इज इक्वल टू Ni स्क्वायर अपॉन Nd, इसका मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय Nd, है ना। तो यहाँ पे भी हम दो चीज के बारे में डिस्कस कर लिए। अब देखो इंटरेस्टिंग बात क्या, कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाले केस में मैंने क्या बोला था कि डोपिंग से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डोपिंग मतलब कि क्या, डोपिंग मतलब कि क्या, कि ये जो Nd डोनर एटम्स कॉन्सेंट्रेशन है वो डोपिंग करने से बढ़ेगा। मतलब कि क्या, कि जितना ज़्यादा डोपिंग करोगे उतना ज़्यादा डोनर एटम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। उसी प्रकार से जितना ज़्यादा डोपिंग करोगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, आपका एक्सेप्टर एटम्स बढ़ेगा। तो डोपिंग को कौन डिनोट कर रहा है, NO और Nd डिनोट कर रहे हैं डोपिंग को। अब देखो P क्या है N टाइप सेमीकंडक्टर में,
एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स क्या हैं? जल्दी सोचो और बताओ। एन टाइप सेमीकंडक्टर में पी क्या है, मतलब कि नंबर ऑफ होल्स क्या है? आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, है ना। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या है? आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप में और होल्स है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन टाइप में। और यहां पे क्या दिख रहा है हमें कि minority charge carrier is inversely proportional to doping and minority charge carrier is inversely proportional to doping। तो आखिर में ये पॉइंट भी क्लियर हो गया ना कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग। तो ये चीज आपको मैंने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर तो अच्छे से समझा दिया था, पर आपको कुछ लोग को डाउट हो रहा होगा कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर वाला फील नहीं आया भाई, कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या किया, मैथमेटिकली पूरा दिखा दिया कि किस प्रकार से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था डोपिंग से, राइट। तो अब जितना डोपिंग को बढ़ाओगे उतना एनडी इंक्रीज होगा, उतना एन टाइप सेमीकंडक्टर में उसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर डिक्रीज होंगे। उसी प्रकार से डोपिंग को बढ़ाओगे तो उससे आपके एक्सेप्टर एटम्स बढ़ेंगे और उतना ही आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होंगे। क्लियर हुई बात? Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।